तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आपकी जो एग्जाम है ये बहुत नजदीक आ गई है और हमें आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है। इसीलिए अभी आपके जो डेली रेगुलर लेक्चर्स है वो ज्यादा आएंगे और जो ये रेगुलर लेक्चर्स है आप टाइम टू टाइम वॉच करो, आपका जो पूरा सिलेबस है आपके एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों अभी हम एक दिन में जो आपके लेक्चर्स है वो ज्यादा लेने वाले हैं। इसलिए आपने क्या करना है, आपने टाइम टू टाइम उनको रेगुलर वॉच करना है ताकि आपके एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। इसलिए बच्चों अभी हम स्पीडली अभी स्टार्ट करने वाले अपना डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देखो बेटा, आपकी किताब निकालो, आपकी किताब में पेज नंबर 2 पर देखो ये टॉपिक देकर रखा है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इसे हम फटाफट खत्म करने वाले, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं इसमें। देखो पेज नंबर 2 निकालो, पेज नंबर 2 पर यहाँ पर देखो 1.1.1 यहाँ पर नीचे देकर रखा है, पेज नंबर 2 पे नीचे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान देकर देखना और इंपॉर्टेंट भी है बेटा। अगर इसे सीख जाओगे ना तो आगे के जितने भी आपकी इसकी तरह टॉपिक है वो आपको बहुत इजीली आ जाएंगे। तो देखो बेटा, अभी डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम इसको और एक चीज और एक तरीके से बोल सकते हैं। कैसे कैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या बोला है हमने, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट कंपोजिट फंक्शन। देखो बेटा, यहां पर मैं, ये हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस भी बोल सकते हैं। अभी सिंपल सी बात है ना, अभी आप अपने पास अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, अगर ये फंक्शन है, अगर हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते, हाँ, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो अभी देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब ये फंक्शन का क्या करना, डिफरेंशिएशन करना। और डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब जो हमें आंसर मिलता है वो डेरिवेटिव होता है, आप सभी को पता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, y डैश से, या फिर f डैश ऑफ x से, या फिर किससे, dy बाय dx से। ये इन तरीके से हम क्या है, डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में अभी आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान देकर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक बेटा, अभी तक आपको अगर समझ लो, आपको आपको अगर डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता ना, तो पार्ट 1 से देखो, आपको सब समझ में आने लगेगा। समझ के बाद सब कुछ समझ में आएगा, पार्ट 1 से देखो सब समझ में आने लगेगा। देखो बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये सीखने से पहले आपको कंपोजिट फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। देखो बेटा, एफ ऑफ एन का मतलब होता है फंक्शन, बराबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ लेना। अभी तक मैंने आपको सिखाया डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो देखो, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होता है मैंने आपको सिखाया, बताओ बेटा, फटाफट बोलो। देखो, साइन एक्स, जैसे x की पावर n, अंडर रूट ऑफ x, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसके बाद a की पावर x, e की पावर x, ये इस तरीके के आपके, अभी ये साइन ऑफ एक्स लिखा ना, तो साइन ऑफ एक्स की तरह कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये भी सारे के सारे आपके क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन से हमने इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखा दिया। अगर नहीं पता होगा ना तो यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर जाकर चेक करो, या फिर डिफरेंशिएशन बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर ऊपर सर्च कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, सब कुछ A to Z आपको डिफरेंशिएशन के बारे में समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, अभी तक हमने सीखा डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं, फंक्शंस के टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, देखो देखो बेटा, यहां पर आप अभी डिफरेंशिएशन में जो मेन टाइप होते हैं फंक्शंस के, उन मेन टाइप के फंक्शंस का क्या करने के सीखने वाले हो, डिफरेंशिएशन करना सीखने वाले हो। तो उसमें से हमने अभी तक क्या किया है, आपका 1 नंबर का स्टैंडर्ड फंक्शंस जो होते, स्टैंडर्ड फंक्शंस, इनका डेरिवेटिव हमने निकालना सीख लिया है। कौन कौन से होता है मैंने आपको बता दिया ना, कौन सा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, उसके बाद y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। ये जो सारे के सारे जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो और वो एक बेसिक टर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस बोलते हैं। इनका डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा। दूसरा जो होते हैं आपके फंक्शंस, वो होते हैं आपके, अभी हम यहाँ पर जो कंपोजिट फंक्शंस सीखने वाले ना, वो भी फंक्शंस के क्या है, एक टाइप है फंक्शन का, एक क्या है, कंपोजिट फंक्शन क्या है, फंक्शन का एक टाइप है बेटा ये। उसके बाद जो तीसरे नंबर का फंक्शन होता है वो है आपका इनवर्स फंक्शन। ये तीसरे नंबर का टाइप है। चौथे नंबर का टाइप है आपका इंप्लिसिट फंक्शन। और है पैरामेट्रिक फंक्शन।
तो इतने फंक्शंस के टाइप है जिनका डेरिवेटिव, जिनका डिफरेंशिएशन करना हम सीखने वाले हैं इस डिफरेंशिएशन के चैप्टर में। तो अभी मैंने आपको इससे पहले जो हमारा लेक्चर्स हुए उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो थे A to Z सारे सिखा दिए, और दिमाग में कैसे बनाते हैं वो भी मैंने सिखा दिया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो पहले के जो पार्ट है उनको आपको देखना मस्ट है, पहले पार्ट से देखना बेटा। अभी देखो ये जो दूसरे नंबर का फंक्शन है हमारा कंपोजिट फंक्शन, उसके जो डेरिवेटिव्स है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते वो अभी हम इस लेक्चर में सीखने वाले, और ये जो बाकी के जो टाइप्स है उनका डिफरेंशिएशन करना कैसे करते वो हम आगे के पार्ट्स में सीखने वाले। तो अभी फिलहाल के लिए कंपोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते, कंपोजिट फंक्शन का, ये जो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते वो भी हम सीखने वाले। तो ध्यान देना बेटा, अभी ये जो फंक्शंस के टाइप है अगर आपको पता नहीं थे तो आप आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लो फटाक से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, अब हमने फंक्शंस के टाइप तो देख लिए, अब उसमें से स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करना तो हमने सीख लिया पहले के लेक्चर्स में। अभी इस लेक्चर में आप डिफरेंशिएशन करना सीखने वाले हो कंपोजिट फंक्शंस का। अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं मैं आपको बेसिकली बताऊं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। देखो बेटा, आपने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा, y इज इक्वल्स टू x की पावर n, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। अभी y इज इक्वल्स टू log ऑफ x, y इज इक्वल्स टू आपका साइन ऑफ x, उसके बाद y इज इक्वल्स टू e की पावर x। ये क्या है मैंने आपके सामने लिखे हुए, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है। अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर y इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा फंक्शन है ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। कौन कौन से दो टर्म्स है, ध्यान से देखो, यहां पर इसमें दो टर्म्स है, y इज इक्वल्स टू x की पावर n, एक y है, y क्या है हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन डिनोट करता है बराबर, और x क्या है, इसमें x वेरिएबल है। x क्या है, x क्या है, जल्दी बोलो, वेरिएबल, वेरिएबल है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये भी देखो दूसरा जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू log ऑफ x, इसमें y किसको डिनोट करता है, y का मतलब है log ऑफ x, और यहाँ पर x जो है x है आपका वेरिएबल, और यहाँ पर नीचे देखो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो यहाँ पर y जो है ये साइन ऑफ x को पूरा डिनोट करता है, और यहाँ पर हमें आ रहा है ये जो x है ये क्या है, एक वेरिएबल है, यहाँ पर e की पावर x है ना, यहाँ पर x क्या है हमारा वेरिएबल है। तो सिंपल जो फंक्शन है हमारा उसमें सिर्फ x x x x, ये क्या है एक सिंगल वेरिएबल है बराबर। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको कंपोजिट फंक्शन लिख के दे रहा हूँ, ये कंपोजिट फंक्शन से। तो देखो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x की पावर n है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ देखो ये y इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर x की पावर n नहीं होगा, x की जगह पर और एक फंक्शन होगा, और एक फंक्शन होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो हमारा x की पावर n था ना, तो यहाँ पर x की जगह पर एक फंक्शन होगा, x की जगह पे क्या होगा, फंक्शन होगा। तो देखो कैसे, तो यहाँ पर देखो x की, एक मिनट, x की यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x की जगह पर आपका एक दूसरा फंक्शन होगा, जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x की पावर n। तो यहाँ पर देखो x की जगह पे क्या आ गया, साइन ऑफ x, मतलब ये जो फंक्शन है पूरा, ये एक फंक्शन का एक पूरा फंक्शन है। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू log ऑफ x था बराबर, यहाँ पर x की जगह पर दूसरा अगर फंक्शन आ जाए तो y इज इक्वल्स टू log ऑफ आपका x है ना, तो x की जगह पर आप दूसरा फंक्शन लिख दो। कौन सा फंक्शन, समझ लो मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया cos x। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका जो x था, x की जगह पर क्या आ गया, दूसरा फंक्शन आ गया। अभी cos x एक फंक्शन है, खुद एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का ये log क्या है, फंक्शन है, मतलब फंक्शन का फंक्शन है। अभी एक और एग्जांपल देता हूं, देखो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो यहां पर देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां पर ये ऐसे था ना, y इज इक्वल्स टू, इसको क्या कर रहे हैं हम, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है ना इस साइड लिखे हुए, मैं इसको क्या कर रहा हूं, जो कंपोजिट फंक्शन है ना उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली ये फंक्शंस दिए होंगे और बोला होगा कि इनका डिफरेंशिएशन करो, पर मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये समझ गए ना तो इसका डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। हम इस लेक्चर में आपका चेन रूल भी सीखने वाले हैं, ये बात भी आप ध्यान रखो। हाँ बेटा, चेन रूल क्या होता है मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले आप समझ लो कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन था। स्टैंडर्ड फंक्शन क्यों, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है, सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है x का, बट x की जगह पर हम दूसरा फंक्शन डाल देते, जैसे यहाँ पर देखो साइन ऑफ x है ना, तो साइन ऑफ आप करो समझ लो log ऑफ x। आपने अभी क्या किया, हमने अभी क्या किया, साइन फंक्शन है, ये एक log x के, log x खुद एक फंक्शन है,
और ये साइन क्या है, ये भी फंक्शन है। ये साइन फंक्शन किसका फंक्शन है, लॉग एक्स का फंक्शन है। यहाँ पर जो हमारा साइन फंक्शन था किसका फंक्शन था, एक्स का फंक्शन, साइन एक्स साइन था, हाँ साइन एक्स का फंक्शन था। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है साइन, ये किसका फंक्शन है, लॉग फंक्शन का फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन का फंक्शन है। यहाँ पे भी देखो ये एक फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन ये है। अभी ये जो है हमारा, यहाँ पर अगर एक्स होता तो वाई हमारा किसका फंक्शन होता, सिर्फ एक्स का फंक्शन होता। बट यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पर ये खुद एक फंक्शन है और इसका पावर हो रहा है ना, पावर, तो ये फंक्शन का फंक्शन बन चुका है। मतलब कंपोजिट फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फंक्शन कितने फंक्शन से मिलकर बन रहा है, दो फंक्शन से मिलकर बन रहा है। हम इसको दो से ज्यादा फंक्शन से मिलाकर भी बना सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू ई की पावर x। यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये जो फंक्शन है ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्योंकि यहां पर देखो x हमारा सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, यहां पर कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही फंक्शन है e की पावर x, एक ही फंक्शन है और इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, कौन सा, x। तो यहां पर देखो, यहां पर अभी इसको हम कंपोजिट फंक्शन किससे बना सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू ई की पावर x था ना, तो e की पावर हम यहां पर tan x लिख देते हैं, tan x। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, tan x क्या है, tan x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका फंक्शन, अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर e की पावर में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो e है, अगर इसके पावर में अगर हम कुछ रखते तो ये खुद एक y फंक्शन बन जाता है। बट अभी ये जो फंक्शन था इसमें हमने ये जो है नया फंक्शन डाल दिया है, मतलब tan फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन है, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन का फंक्शन बन चुका है। तो ये जो है हमारा, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट फंक्शन। देखो बेटा, ये जो कंपोजिट फंक्शन है, आप अपनी किताब में पेज नंबर 2 पे जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये नाम लिखा हुआ है ना, तो इसके आगे लिखा हुआ होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखो जो फंक्शन का फंक्शन होता है, 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 उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, यहां तक आपको समझ, सब कुछ समझ में। एक मैं यहां पर लिख के बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो बेटा, देखो कंपोजिट फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एफएन मतलब फंक्शन। आप पेपर में फुल फॉर्म में लिखना, कंपोजिट फंक्शन। बात समझ में आ गई। तो कंपोजिट फंक्शन को और एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शंस, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का फंक्शन मतलब क्या, कंपोजिट फंक्शन। इतना बात आपने ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई। अभी यहां पर कंपोजिट शब्द का अर्थ क्या होता है मैं आपको इजीली बताता हूं। आपको आपके बोर्ड में नहीं, आप एमएसटी सीईटी में अच्छे परसेंटाइल्स लाओगे और आपकी ड्रीम कॉलेज में जाओगे, मैं आपसे कह दे रहा हूं। अगर मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, तो वो आपने ध्यान देकर सुना और सीख लिया। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, आपको सिखाता हूँ। इसीलिए आपने सिर्फ एक काम करना है, वीडियो अगर आप छोड़ दोगे बाद में देखोगे, तो पहले एक काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना बेटा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आगे के जितने भी रेगुलर लेक्चर्स है वो रेगुलर आएंगे और आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। इसीलिए अगर आप रेगुलर वॉच करोगे ना, तो आपके एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा और आपके बोर्ड के साथ साथ आप एमएसटी सीईटी में भी टॉप करोगे। इसलिए बच्चों प्लीज डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन ऑन करना और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। समझ गए बात। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे बेटा। बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन का फंक्शन होता है, फंक्शन का फंक्शन। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन था, ये जो साइन फंक्शन था, ये किसका फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का। यहाँ पर ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यहाँ पर देखो ना बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन किसका, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये लॉग फंक्शन है हमारा, लॉगरिथमिक फंक्शन किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बराबर। यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये किसका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जहां जहां पर हमारा एक्स था, जहां जहां पर एक्स था, एक सिंपल वेरिएबल एक्स था, हमारा सिंपल वेरिएबल एक्स था, वहां पर एक फंक्शन ने जगह ले ली, वहां पर एक फंक्शन आ गया। तो ये क्या हो गया, फंक्शन का फंक्शन बन गया, फंक्शन का फंक्शन बन गया। तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। बात समझ में आ गई बेटा, बहुत नजदीक आ गई है और हमें आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है। इसीलिए अभी आपके जो डेली रेगुलर लेक्चर है वो ज्यादा आएंगे, और जो ये रेगुलर लेक्चर है आप टाइम टू टाइम वॉच करो, आपका जो पूरा सिलेबस है आपके एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों अभी हम एक दिन में जो आपके लेक्चर है वो ज्यादा लेने वाले, इसलिए आपने क्या करना है, आपने टाइम टू टाइम उनको रेगुलर वॉच करना है, ताकि आपके एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। इसलिए बच्चों अभी हम स्पीडली अभी स्टार्ट करने वाले अपना डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देखो बेटा, आपकी किताब निकालो, आपकी किताब में पेज नंबर 2 पर देखो, ये टॉपिक देकर रखा है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इसे हम फटाफट खत्म करने वाले, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं इसमें। देखो पेज नंबर 2 निकालो, पेज नंबर 2 पर यहाँ पर देखो 1.1.1 यहाँ पर नीचे देकर रखा है, पेज नंबर 2 पे नीचे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान देकर देखना, और इंपॉर्टेंट भी है बेटा। अगर इसे सीख जाओगे ना, तो आगे के जितने भी आपकी इसकी तरह टॉपिक है वो आपको बहुत इजीली आ जाएंगे। तो देखो बेटा, अभी डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं। कैसे कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या बोला हमने, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो बेटा यहां पर मैं, ये हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस भी बोल सकते हैं। अभी सिंपल सी बात है ना, अभी आप अपने पास अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, अगर ये फंक्शन है, अगर हम इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हाँ, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव। तो अभी देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब ये फंक्शन का क्या करना, डिफरेंशिएशन करना, और डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब जो हमें आंसर मिलता है वो डेरिवेटिव होता है, आप सभी को पता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं y डैश से, या फिर f डैश ऑफ x से, या फिर किससे dy बाय dx से। ये इन तरीके से हम क्या है डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में अभी आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान देकर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपको अगर समझ लो, आपको अगर डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता ना, तो पार्ट 1 से देखो आपको सब समझ में आने लगेगा। समझ के बाद सब कुछ समझ में आ गया, पार्ट 1 से देखो सब समझ में आने लगेगा। देखो बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये सीखने से पहले आपको कंपोजिट फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि फंक्शंस डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। देखो बेटा एफ ऑफ एन का मतलब होता है फंक्शन, बराबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ लेना। अभी तक मैंने आपको सिखाया डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो देखो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको सिखाया, बताओ बेटा फटाफट बोलो। देखो साइन एक्स, जैसे x की पावर n, अंडर रूट ऑफ x, लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसके बाद a की पावर x, e की पावर x, ये इस तरीके के आपके अभी ये साइन ऑफ एक्स लिखा ना, तो साइन ऑफ एक्स की तरह कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये भी सारे के सारे आपके क्या है स्टैंडर्ड फंक्शन से। हमने इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखा दिया, अगर नहीं पता होगा ना तो यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर जाकर चेक करो, या फिर डिफरेंशिएशन बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर ऊपर सर्च कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, सब कुछ A to Z आपको डिफरेंशिएशन के बारे में समझ में आ जाएगा। आपके सामने ये जो लिखे हुए हैं ना ये सारे कंपोजिट फंक्शंस है। अभी इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत इजी चीज है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, तो ध्यान देकर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे जो पैरामीट्रिक फंक्शंस है आपके और जो आपके इंप्लिसिट फंक्शंस है उनके भी डिफरेंशिएशन कैसे निकालते वो भी आप सीखने वाले हो। तो उससे पहले आपके डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा अभी समझ लो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उसमें पूछता हूँ कि इसका आप डिफरेंशिएशन करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक क्वेश्चन है, आपको समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको एक कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। मैंने आपको सिखा दिया कंपोजिट फंक्शन क्या होता है पिछले लेक्चर में, तो पिछला लेक्चर देख लो पार्ट नंबर 12। अगर डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता ना, डिफरेंशिएशन क्या है कुछ पता नहीं ना, तो पहले पार्ट से देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो आपको ये एक फंक्शन देकर रखा है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आपका x की पावर n। देखो बेटा आपको यहाँ पर ये एक फंक्शन देकर रखा है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर n। तो यहाँ पर n मतलब क्या, ये पावर आपकी कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो मैं आपको 1 नहीं रहेगी, यहाँ पर 1 नहीं रहेगी, यहाँ पर अगर 1 रहा ना तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इसकी पावर फिलहाल के लिए मैं आपको 3 दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होल ब्रैकेट का क्यूब, मतलब इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो। कैसे बेटा, यहाँ पर देखो साइन क्यूब ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, साइन एक्स का होल ब्रैकेट जो क्यूब होता है ना उसको साइन क्यूब ऑफ एक्स भी लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? अगर ऐसे भी रहा और ऐसे भी रहा ना तो बात एक ही, साइन एक्स का क्या है क्यूब है, साइन एक्स का क्या है क्यूब है, यहाँ पर साइन एक्स का क्या है क्यूब है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये है ना आपका एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्यों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया कि x की जगह पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 3 रहता और y ऐसे रहता, तो ये आपका एक क्या है स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है। अगर इसका आपको डेरिवेटिव निकालने को बोला जाए, आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करोगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू करोगे, यहाँ पर देखो y का क्या किया dy बाय dx क्या किया ऑपरेटर लगाया, इस साइड भी क्या करोगे आप dy बाय dx ऑपरेटर लगाओगे, यहाँ पर x की पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन आप ये 3 कुदा के आगे लेके आओगे 3 और x, ये 3 में से एक माइनस कर दोगे, मतलब आपका 3x का स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने किस फॉर्मूले से निकाला बेटा, इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया,
आपने x की पावर n अगर फंक्शन रहा तो उसका डिफरेंशिएशन ये n कूद के आगे आ जाता है और ये x की पावर n में से एक माइनस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपने लगाकर इस फंक्शन का, सॉरी ये नहीं, आपने इस फंक्शन का क्या किया, यहां पर आपने डेरिवेटिव निकाला। यहां पर सिंपल तरीके से क्या किया, आपने इस फॉर्मूले का यूज कर दिया। बट यहां पर देखो बेटा, जैसे आपने ये जो फंक्शन था आपका, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसमें आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दिया। आपने क्या किया, एक्स क्यूब के आगे क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स लगा दिया। इसका डिफरेंशिएशन किससे किया आपने, देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपने सीखनी। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपने एक्स से डिफरेंशिएशन किया है। किससे डिफरेंशिएशन किया है, ये जो आपका एक्स के क्यूब था तो इसका डिफरेंशिएशन आपने एक्स से किया है। बट यहाँ पर देखो बेटा, आपके क्वेश्चन में ही बोला गया था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से बोला गया है तो आपने एक्स से क्या किया, इस एक्स क्यूब का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया कि नहीं किया, अभी मैंने आपको करके दिखाया। बट यहाँ पर देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का होल ब्रैकेट क्यूब, मतलब साइन क्यूब एक्स, तो इसमें यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर देखो x का क्यूब रहता तो हम ये फॉर्मूला लगा देते और डायरेक्टली हमारा आंसर निकाल देते। बट यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे क्या, यहाँ पर साइन एक्स है। मतलब यहाँ पर देखो, ये पूरा फंक्शन में साइन एक्स का क्या है, फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन का फंक्शन है। यहाँ पर देखो ना बेटा, फंक्शन का फंक्शन है ना, ये साइन एक्स का कौन सा फंक्शन है, ये देखो, ये साइन एक्स क्या है, साइन एक्स क्या होता है, बोलो साइन एक्स क्या होता है, आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका। अभी इस साइन एक्स का ही फंक्शन कर दिया है, कौन सा, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर साइन एक्स का क्यूब हो गया, मतलब फंक्शन का फंक्शन हो गया ना। तो फंक्शन का फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन। जो फंक्शन का फंक्शन हो, फंक्शन से मिलकर फंक्शन बनाओ तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, बताओ मुझे कैसे करेंगे। आप बोलोगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन करना कौन सी बड़ी बात है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल यही फॉर्मूला लगाओ ना, यही फॉर्मूला लगाओ। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमने y के आगे क्या किया, y के आगे हमने क्या किया, y के आगे हमने डी बाई डी एक्स लगाया, यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये जो 3 था ना, ये 3 हमने खुदा के आगे लेके आए, इसको खुदा के हमने आगे लेके आए, और इस साइन एक्स जो था हमारा, यहाँ पर 3 में से हमने एक माइनस कर दिया, इसमें से हमने एक माइनस कर दिया इस फॉर्मूले के अनुसार, मतलब यहाँ पर हमारा 2 आ गया। सर सिंपल हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। हमको फुल मार्क्स दो, क्यों देंगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका डिफरेंशिएशन ये गलत क्यों है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का ये सही तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। ये जो साइन एक्स का क्यूब है ना, ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्यों है बेटा, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स जो है ना, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका यहाँ पर एक्सपोनेंट दे दिया है 3, मतलब फंक्शन का, यहाँ पर ये फंक्शन का फंक्शन कर दिया है, तो फंक्शन का फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो आपके सामने अभी ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बताओ। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से देखो, ये आपका क्वेश्चन क्या है, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, आपको x से डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है, किससे, x से डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है। जब देखो आपका log ऑफ x रहा बेटा, log ऑफ x रहा, तो आप डिफरेंशिएशन अगर आपको इसका करने को बोला जाए तो आप क्या करते हो बेटा, आप क्या करते हो, इसके आगे d बाई डी एक्स लगाते हो कि नहीं लगाते हो, वो बताओ। यहाँ पर मैं आपको फिर से लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखो, ये चीज अगर आप समझ गए ना तो आप दुनिया की सारी चीजें समझ गए। आपके पास log x, ये log x है, ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन बोला गया है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, इसके आगे क्या करोगे, d बाय डी एक्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे। और ये आपका जो y फंक्शन था, ये पूरा log x, इसके आगे भी आप क्या करोगे, d बाई डी एक्स लगाओगे। क्यों लगाया d बाई डी एक्स, क्योंकि आपको x से डिफरेंशिएशन करने को बोला गया था। अभी आप पूछोगे ये dx क्या होता है, नहीं पता ना, तो पार्ट 1 से देखो, ऊपर सर्च करो डिफरेंशिएशन बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर, पार्ट 1 से देखो, आपको डिफरेंशिएशन का सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप आपकी MST CET में टॉप करोगे, आपके 12th के बोर्ड में पूरे स्कूल में फर्स्ट आओगे, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आप इस तरीके से यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि आपको सब कुछ
कुछ समझे, इसलिए पार्ट 1 से देखो। अगर आपको डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो देखो बेटा यहाँ पर इसके आगे भी आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स क्या लगाया, ऑपरेटर लगाया, इसके आगे भी डी बाई डी एक्स आपने ऑपरेटर लगाया। यहाँ पर ये जो डी एक्स है, इससे ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है बताओ बेटा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/x। तो यहाँ पर आपने सिंपली लिख दिया, लॉग एक्स के आगे क्या लगाया, डी बाई डी एक्स लगाया, और यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो आपने भी लिख दिया, सिंपल। बट यहाँ पर ये जो आपका कंपोजिट फंक्शन है, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। ये जो है ना बेटा, यहाँ पर देखो, जैसे log x का डिफरेंशिएशन हमने dx से किया, तो यहाँ पर भी देखो हमको x से ही करने को बोला गया है, तो आप बोलोगे हम तो यहाँ पर भी x से करेंगे ना, कर सकते हो आप। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका फंक्शन है ना, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये आपने y लिखा, तो इसके आगे क्या लगाओगे आप, डी बाई डी एक्स लगाओगे। डी बाई डी एक्स क्या है, आपका डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। चलो सर लगा दिया हमने, और आगे बोलो। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स लगाओगे, डी बाई डी एक्स लगाओगे, डी बाई डी एक्स लगाओगे। क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। अभी ये जो टर्म है ना, इसको आपको लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर लिखना है, चलो लिख दिया सर, एन साइन एक्स की पावर 3, साइन एक्स की पावर 3, ये आपने क्या कर दिया, लिख दिया। पर अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n खुद के आगे आ जाता है, और यहाँ पर x की पावर n में से एक माइनस हो जाता है। ये जो है ये डायरेक्टली नहीं लगेगा, ये जो फॉर्मूला है ना ये डायरेक्टली नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, ये जो चीज है ना डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। चाहे आप जेईई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, आपका 12th की बोर्ड दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, हर एग्जाम में आपके पूरे 12th स्टैंडर्ड में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, तो देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 3 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। एक मिनट बेटा, जरा रुकना, मेरी पेन गिर गई है, एक मिनट, जरा मेरी पेन गिर गई, एक मिनट। हाँ तो देखो बेटा, हाँ तो यहाँ पर देखो, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्यूब है ना, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से डायरेक्ट नहीं होगा। मतलब ये जो डी एक्स है ना, इस डी एक्स से डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक्स रहता ना तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता। फिर आप बोलोगे फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करने का सर, हमें बताओ। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, अभी मैं इसको पूछ रहा हूँ, यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, इसको भी पूछ देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन में बोला गया होता, अगर इस क्वेश्चन में बोला गया होता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इस x की जगह पे अगर आपका साइन x का क्यूब होता, आपको बोला गया होता कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये नहीं है आपका, यहाँ पे अभी x नहीं है, यहाँ पर आपका साइन x का क्यूब है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, x की पावर n, ये यहाँ पर ये n खुद के आगे आ जाता है और यहाँ पर n में से एक माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो और यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। ये 3 खुद के आपका आगे आ जाएगा और साइन ऑफ x की पावर ये 3 में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कब यहाँ पर आपको बोला गया हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ये साइन x का, सॉरी ये, हाँ ये साइन x बोला गया हो। अभी साइन x, आपने साइन x से क्या करोगे, आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दोगे। यहाँ पर देखो बेटा, आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन x लिखोगे, क्योंकि आपको बोला गया है ना क्वेश्चन में कि साइन x से डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करोगे, डी बाई डी साइन x लगाओगे। अभी मैं आपको सबसे बड़ा खेल समझाता हूँ, डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा खेल समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये आपका आंसर करेक्ट होगा कब, जब आपको बोला गया हो कि साइन x से डिफरेंशिएट करो। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है डिफरेंशिएशन में बेटा। यहाँ पर देखो, एक मिनट बेटा, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है डिफरेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स। अभी डी क्या है, यहां पर देखो, ये डी बाई डी एक्स क्या है, आपका ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है आपका डी बाई डी एक्स, बराबर। तो यहाँ पर ये x से कब होगा, जब फंक्शन में x का फंक्शन होगा, आपका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। ये जब फंक्शन ऑफ x होगा तभी dx से डिफरेंशिएशन आपको करते आएगा, जो फॉर्मूलाज है ना आपके डिफरेंशिएशन के वो लगाते आएंगे। बट अगर आपका ये फंक्शन में, यहाँ पर अगर समझ लो, यहाँ पर आपका साइन x आ गया ना, ये आपका फंक्शन ऑफ किसका आ गया, फंक्शन ऑफ ये साइन x से, फंक्शन ऑफ साइन एक्स है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन dx से डायरेक्टली नहीं होगा, उसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाते आएगा। उसका डिफरेंशिएशन आपको d ऑफ किससे करना पड़ेगा, साइन एक्स से करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो ये
डिफरेंशिएशन है उसमें आप x की पावर n का ये फॉर्मूला लगा सकते हो। डी बाई डी एक्स अगर आप हमें डिफरेंशिएशन करने का है इस फंक्शन का, ये क्या है हमारा कंपोजिट फंक्शन है, इसमें क्या बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली dx से नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर साइन x रहता, यहाँ पर आपको बोला गया होता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ x, साइन x से अगर आपको डिफरेंशिएट करने को बोला गया होता तो आप d ऑफ साइन x से क्या कर सकते थे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते थे और आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते थे आपका x की पावर n का, जिसका डिफरेंशिएशन आता है n x की पावर n में से एक माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते थे अगर जब आपको इस साइन x से डिफरेंशिएशन करने को बोला गया होता और आपने d साइन से इसका डिफरेंशिएशन किया होता तो। पर अभी हमको क्या बोला गया है, आपको एग्जाम में क्या बोला जाएगा बेटा कि आप डिफरेंशिएशन करो किससे, x से करो। तो आपको ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन आपको डेफिनेटली किससे करना है बेटा, x से करने का है, dx से करने का है। तो dx से इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता, इस फॉर्मूला से बिल्कुल नहीं होता। तो कैसे होता है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर अभी हमको क्या करने का है, इसका डिफरेंशिएशन करने का है, डी साइन एक्स का क्यूब का डिफरेंशिएशन करने का है, किससे करने का है, सॉरी यहाँ पर साइन एक्स क्यूब का हमको, मतलब ये जो साइन एक्स क्यूब है ना इसका डिफरेंशिएशन हमको करने का है। तो हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स के सामने ऑपरेटर लगाया, बट यहाँ पर जो ये हमारा साइन एक्स की पावर 3 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन dx से डायरेक्टली नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी ना इसमें हम एक जुगाड़ करेंगे। चाहे क्या जुगाड़ करेंगे बेटा, अभी ये जो dx है ना इसको हम साइड में लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। देखो ये आपका dx है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम dx नहीं लिखते, यहाँ पर जो आपका ये जो dx था ना इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो बेटा ये dx हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो मल्टीप्लाई में यहाँ रहे या यहाँ रहे एक ही है, मल्टीप्लीकेशन है ना, अगर यहाँ पर रहे कि यहाँ पर रहे एक ही है बात। तो यहाँ पर देखो ये जो dx आपका यहाँ था, dx से इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इसीलिए dx को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर sin x रहता तो sin x से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते थे, तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन sin x से ही करेंगे बेटा। बात ध्यान में आ गई, ओके। तो यहाँ पर देखो ये dx आपने यहाँ पर लगा दिया, हाँ। तो अभी यहाँ पर ये d sin x आपने ओ एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर आपने यहाँ पर d ऑफ d sin x आपने यहाँ पर लिखा बराबर। तो यहाँ पर ये जो d sin x लिखा है ना, तो इसको आपको कैंसिल करना होगा। तो d sin x यहाँ पर भी लिख दो बेटा, d sin x को आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो एक बात मुझे बताओ बेटा, ये जो sin x का क्यूब था ये dx से डिफरेंशिएबल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर x चाहिए था और उसका पावर अगर 3 रहता तो वो हम ये फॉर्मूले से x की पावर n फॉर्मूले से क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। पर x की जगह पे हमारा sin x था, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएशन d sin x से किया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा। अभी यहाँ पर देखो ये d sin x है ना, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये d sin x है ना, तो sin x का डिफरेंशिएशन देखो, ये sin x है ना, x और x आ गया, ये x वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल है और ये sin x क्या है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। यहाँ पर दो फंक्शन से मिलकर ये फंक्शन बना है क्या, ये कंपोजिट फंक्शन है क्या बेटा, नहीं कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये एक सिंपल फंक्शन है, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। और sin x का डिफरेंशिएशन अगर हम dx से करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है बेटा, बोलो, cos x आता है। नहीं पता है तो पार्ट 1 से देखो, डिफरेंशिएशन का d भी नहीं आता है ना, तो पार्ट 1 से देखो, आपको डिफरेंशिएशन की दुनिया समझ जाएगी, पूरा सब कुछ समझ जाएगा, A to Z आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 से देखने की शुरुआत करो बेटा। यहाँ पर देखो d sin x का हमने dx अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो उसका डिफरेंशिएशन cos आता है, sin x का डेरिवेटिव cos आता है, तो बेटा इसका तो डेरिवेटिव आ गया। तो ऐसा हमने d sin x यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर d sin x क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखो इसका डिफरेंशिएशन d sin x से हो रहा था बराबर, तो हमको किससे करना था, dx से करना था। तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन d sin x से कर लिया और ये d sin x यहाँ पर लिख दिया। अभी देखो यहाँ पर एकदम ब्यूटी देखो इसकी, यहाँ पर d sin x से यहाँ पर d sin x क्या हो गया, कैंसल हो गया। यहाँ पर d sin x 1 सा 1, d sin x 1 जा 1, यहाँ पर देखो ना ये कैंसिल हो गया ना, तो आपका क्या बचता है लास्ट में, देखो ना बेटा
यहाँ पर डी ऑफ साइन ऑफ एक्स का जो क्यूब है हमारा, ये अपॉन ये डी एक्स, अपॉन डी एक्स, सेम चीज बच रही है। अगर हम डी साइन एक्स से डिवाइड करते हैं और डी साइन एक्स से मल्टीप्लाइड करते हैं तो इससे ये कट हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ ये और ये बचता है, ये और ये बचता है। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स का क्यूब, साइन एक्स की पावर 3, इसका डिफ्रेंशिएशन हमको एक्स से करने को बोला गया है। तो हमारा जो डी, ये जो साइन एक्स का क्यूब है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर किससे हो रहा है बेटा, किससे हो रहा है, देखो ना तुम, डी एक्स से हो रहा है। चाहे हम यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स से कर रहे हो, बट यहाँ पर जो डी साइन एक्स और डी साइन एक्स कैंसिल हो रहा है और लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही आउटपुट बच रहा है जो डी साइन एक्स का क्यूब है, जिसका डिफरेंशिए मतलब साइन एक्स का क्यूब है जिसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से हो रहा है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन हम बताए गए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम डी एक्स से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हमारा जायज है। मतलब क्या बोलते हैं उसे, चलता है, ऐसे चलता है। अगर डी एक्स से हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि हमको बोला गया है एक्स से करने के लिए, तो ये चलता है। बट यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। अभी बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर साइन एक्स का यहाँ पर हमने क्या किया है वो मुझे पहले बताओ। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये हमने, देखो ये साइन एक्स यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर देखो फिर से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो बेटा डी ऑफ इसका डिफरेंशिएशन हमने किससे किया, डी साइन एक्स से किया, बराबर। यहाँ पर ये जो डी साइन एक्स है ये हमने ऊपर फिर से लिख दिया, यहाँ पर साइन एक्स हमने ऊपर फिर से लिख दिया। तो बेटा यहाँ पर अभी इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ बेटा। अभी यहाँ पर n हमारा 3 है तो 3 कूद के आगे आ जाएगा, ये 3 कूद के आगे आ गया, ये 3, ये साइन x हमारे जैसे के वैसे, यहाँ पर x रहता है ना तो साइन x हमारा जैसे के वैसे, और ये 3 में से एक माइनस हो जाएगा, 3 में से एक माइनस हुआ, मतलब हमारा कितना बचा बेटा, 2 बचा, 2 बचा। और यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लीकेशन का आपका साइन जैसे के वैसे, और साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है बेटा, बताओ cos x आता है। क्या आता है बेटा, cos x। तो ये जो आपका फाइनल डेरिवेटिव आया है, ये जो आपका फाइनल आंसर आया है, क्या है आपका, ये dx, सॉरी यहाँ पर ये आपका dy, ये देखो ना y था ना आपका फंक्शन, dy बाय विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, आपका आंसर क्या आया है बेटा, यहाँ पर देखो 3 साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये आपका आंसर आया। ये आप अगर इसको डायरेक्टली करते ना सिर्फ आपका 3 साइन एक्स का स्क्वायर आता, ये कॉस एक्स नहीं आता अगर आप ये स्टेप नहीं करते तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन साइन एक्स से किया, एक यहाँ पर साइन एक्स था तो साइन एक्स से किया। मैंने आपको बोला ना कि देखो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, देखो मैंने आपको बोला ना कि अगर यहाँ पर अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ किसका है, लड्डू है। यहाँ पर ये एक लड्डू है, फंक्शन ऑफ लड्डू है, फंक्शन ऑफ y क्या है, फंक्शन ऑफ लड्डू है। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx, मतलब d ऑफ फंक्शन ऑफ लड्डू विथ रिस्पेक्ट टू किससे होगा, डी लड्डू से ही होगा बेटा। अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स रहता, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स रहता, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किससे करते बेटा, डी एक्स से करते। किससे करते, लड्डू की जगह एक्स आ गया। अगर समझ लो लड्डू की जगह पे आपका कोई अलग वेरिएबल रहता, अगर यहाँ पर आपका टी रहता, एक्स की जगह पे आपका टी रहता, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन किससे करना पड़ता बेटा, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली एक्स से नहीं होता, इसको आपको इसका डिफरेंशिएशन टी से ही करना पड़ता। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर y, एक मिनट, अगर आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन, और एक दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ t, दिख रहा है आपको।
लॉग ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो तो फंक्शन है आपके पास, ये जो दो फंक्शन है इनके डिफरेंशिएशन अलग अलग वेरिएबल से होगा। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स आपका कैसे होगा, लॉग ऑफ एक्स से हो जाएगा, इसका भी डी बाई डी एक्स लगाओ। या एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, ये लॉग ऑफ एक्स है ना, तो इसके आगे आप क्या करोगे, ऑपरेटर लगाओगे। लगाओ ऑपरेटर, कौन सा, डी बाई डी एक्स लगाओगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, बोलो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आता है। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बट यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर फंक्शन हमारा लॉग ऑफ टी है ना, एक्स है क्या, लॉग ऑफ एक्स है क्या, लॉग एक्स है क्या, नहीं है, लॉग ऑफ टी है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका कैसे होगा, आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी टी होगा, एक्स से होगा बट डायरेक्टली नहीं होगा। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आपको टी से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा बेटा, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका क्या है बताओ, यहाँ पर आपका क्या है, लॉग ऑफ क्या है, टी है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको किससे करना पड़ेगा बेटा, लगाओ ऑपरेटर लगाओ। कौन सा ऑपरेटर लगेगा, यहाँ पे डी बाई डी टी से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने डी एक्स से किया, यहाँ पर हमने डी टी से किया। फर्क समझ में आ रहा है। फंक्शन जिस वेरिएबल में है उसी वेरिएबल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अगर आपको बोला गया है कि आप डिफरेंशिएशन करो, ये जो आपको देखो आपको बोला गया हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से करने को बोला गया हो, तो आपका ये एक्स से तो हो गया, यहाँ पर ये आंसर आपका आ गया, ये करेक्ट है। बट यहाँ पर ये जो आपका दूसरा फंक्शन है, इस फंक्शन में तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पर क्या है आपका टी है। और समझ लो ऐसा आपको बोला गया हो कि टी इज, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूं, टी इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, दिख रहा है क्या आपको, फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो टी है ना, ये एक्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मतलब ये बात छोड़ो, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो अगर आपको बोला गया हो कि एक्स से डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करोगे, ये डी वाई बाय डी एक्स तो कर दोगे। देखो डी वाई का डिफरेंशिएशन डी एक्स से कर दोगे, बट यहां पर अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको डी टी से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉग ऑफ टी लिखा आपने बराबर, इसके नीचे आपको डी एक्स नहीं डी टी लिखना पड़ेगा, दिख रहा है आपको। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा बेटा, ये डी टी ना, इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर डी टी ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमको किससे करने को बोला गया है, डी एक्स से। तो डी एक्स यहाँ पर था ना, इसको सरका कर यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पे हमने डी टी से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और इस डी टी का डिफरेंशिएशन इस डी एक्स से कर दिया। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पर देखो ये लॉग टी का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t आएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन जैसे के वैसे लिखेंगे हम, और यहाँ पर देखो डी टी है ना, तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स जैसे के वैसे रहेगा हमारा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो ना बेटा, एक मिनट, यहाँ पर देखो ना बेटा, यहाँ पर देखो ये साइन एक्स का क्यूब था, तो हमने इसे डी साइन एक्स से किया, इसका डिफरेंशिएशन हमको ये मिल गया, ये मिल गया, और ये डी साइन एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन हमने डी एक्स से कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये और ये कैंसिल हो रहा था हमारा, और इसका डिफरेंशिएशन इससे हो रहा था, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये आया, और ये टर्म का डिफरेंशिएशन हमारा cos x आया। तो आपका ये पूरी चीज आई। ये जो cos x है ना बेटा आपका, इसमें ना आपका डी टी बाय डी एक्स है, यहाँ पर जो चीज होगी ना t की वैल्यू, वो डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा। बात समझ में आई है आपकी। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देता हूं, उसे सॉल्व करके बताओ, आपके एग्जाम में आएगा, सॉल्व करके बताओ। बात समझ में आ गई आपको। देखो लॉग ऑफ अगर आम है, लॉग ये मैंगो है, लॉग ऑफ मैंगो है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी किससे होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन बाय डी बाय
डी एक्स से डायरेक्टली नहीं होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले होगा आपका डी ऑफ मैंगो से। देखो ना यहाँ पे क्या है आपका लॉग ऑफ मैंगो, मैंगो है ना, लॉग ऑफ मैंगो है ना, तो यहाँ पर आपका डी एक्स से नहीं होगा, डी ऑफ मैंगो से होगा, डी मैंगो से होगा इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई। और ये जो डी मैंगो है इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैसे? ये डी मैंगो हम ऊपर लिख देंगे, ये डी मैंगो हमने ऊपर लिख दिया बराबर। अभी यहाँ पर नीचे हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे हम लिखेंगे डी एक्स, नीचे हम डी एक्स लिखेंगे। क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि देखो ये डी, ये जो टर्म है आपका फंक्शन है लॉग ऑफ आपका आम, लॉग ऑफ मैंगो, इस लॉग ऑफ मैंगो का डिफरेंशिएशन हमको डी एक्स से करने को बोला गया था। तो डी एक्स से इसका डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, आम है आपका, मैंगो है, तो हमने डी एक्स को यहाँ पर लिख दिया। अभी इस टर्म का डिफरेंशिएशन हमने किससे कर दिया, यहाँ पर ए डी मैंगो से कर दिया, और ये डी मैंगो यहाँ पर लिख दिया। अभी इस डी मैंगो का डिफरेंशिएशन हमने डी एक्स से कर दिया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो है ना इसका डिफरेंशिएशन देखो लॉग एक्स रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x आता है। अभी लॉग ऑफ मैंगो है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, 1/x की जगह क्या आएगा, 1/मैंगो। और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय में यहाँ पर डी मैंगो का डिफरेंशिएशन जैसे कि वैसे रहेगा और डिवाइडेड बाय में डी एक्स आपका आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा डी वाई बाय डी एक्स का। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ओके बेटा, लगता है वीडियो करप्ट हो जाएगी इसलिए वीडियो को मैं यहीं पे रुका रहा हूँ। अब इसके आगे का जो पार्ट है ये यहाँ पर देखे रखा है, इस वीडियो को पहले लाइक कर देना। और इस पार्ट में मैंने इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा, चलो तो ठीक है, फाइनली आप सीख गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। अभी हमने ये जो कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल देखा, इसका फाइनली ये डिफरेंशिएशन हो चुका है और ये फाइनली इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। बट इसमें एक और चीज़ आपकी सीखनी बाकी है, वो है चेन रूल। आपने सीख तो लिया कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, बट कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल होता है चेन रूल, जो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उसको अपने अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ। ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा तो इस पर क्लिक करके देख लेना। बट उससे पहले मुझे आप कमेंट में बताना कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा तो यस सर लिखिए कमेंट में, प्लीज़ लिखना, क्योंकि आप जब लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करते हो तब मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक्साइटमेंट मेरी बढ़ती है कि आपका जो सिलेबस है आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट करवा दूँ। इसलिए प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करना, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, और कमेंट में भी ज़रूर बताना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ चेन रूल। चेन रूल का इस्तेमाल करके हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं कंपोजिट फंक्शन का, ये आपको इस वाले लेक्चर में पता चल जाएगा। इसलिए प्लीज़ दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, वॉच दिस नाउ, otherwise you take some time break and after that you will watch this lecture। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले इस लेक्चर में। अगर कुछ बताना होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।